हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कवर किया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है यानी संविधानिक सभा थी, उसमें कौन कौन से सदस्य यानी कितने मेंबर्स थे, कौन कौन किसको संभालने को दिया गया था, कौन कौन सी जो कमिटीज थी उनको संभालने संभालने को दिया था, और कितनी कमिटीज थी, मेजर कमिटीज, माइनर कमिटीज। तो ये सब अपन लोगों ने सब कुछ कवर कर रखा है। सिमिलरली उसके बाद फिर क्या किया है कि प्रियम्बल्स को पढ़ा है। उसके बाद प्रियम्बल क्या होता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स रखे थे, या फिर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये सब दो तीन केस पढ़े थे अपन लोगों ने। सिमिलरली आज अपन लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हिंदी में इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी जो हर इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो ये अपन लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले। सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड शुभारंभ करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स का अगर मतलब समझे, तो फंडामेंटल अगर एक बेसिक, यानी कि अगर एक अपन लोग वो समझे कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको अगर एक इनफॉर्मल वे में समझे कि ये क्या होते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स उनको उन उन इंडिविजुअल्स को, उन पर्सन्स को दिए जाते हैं जो जो कि अ, अपने जो समाज से, अपने सोशल से बैकग्राउंड से, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, इन सब बैकग्राउंड को देखते हुए अगर वो ऊपर उसका उत्थान नहीं हो रहा है, तो उनको दिए जाते हैं, यानी फंडामेंटल, यानी कि मौलिक अधिकार, ताकि वो जो जिस सोसाइटी में जिस तप में रह रहा है, वो अपना भी जीवन ऊपर ले जा सके और अपनी एक लाइफ स्टाइल को, एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपने लिए वो डेवलप कर सके। तो इन शॉर्ट देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इसलिए जाते हैं ताकि इंसान का उत्थान किया जा सके। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, फंडामेंटल एनिमल्स का भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एनिमल्स के पास भी कोई डॉग है उसका भी राइट्स है। बट ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स के पास डॉग, विच एवर एनिमल्स, उनके कोई राइट्स नहीं होते। बट उनको राइट्स के, जहां तक जो ह्यूमन बींग्स का राइट्स लेजिटिमेट है, उन्हीं के हिसाब से उनको भी राइट्स दे दिए जाते हैं। अगर इंसान की जान जा रही है, तो कुत्ते के, डॉग के काटने से अगर इंसान की जान जा रही है, तो कुत्ते को कोई राइट्स नहीं है फिर, क्योंकि इंसान के हिसाब से उनको आगे डेवलप करने के राइट्स दिए गए हैं। सो अगर हम बेसिक एक मोटा मोटी समझे, तो ये एक इनफॉर्मल वे में इसकी डेफिनेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकार की। सो अब एक फॉर्मल वे में समझे, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में रखे हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, यानी कि पार्ट भाग 3 में रखे हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि हमारा जो पार्ट 3 हमारा राइट टू डिस्क्राइब एज द फंडामेंटल राइट्स। और अब अगर हम ये बोलें कि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक तरह से जो यूएसए के फंडामेंटल राइट्स है वहां से कई गुना ज्यादा इलेबरेट वे में रखे गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, यूएसए के यानी अमेरिका के कई गुना ज्यादा हमारे राइट्स अच्छे हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये हर इंसान को गारंटी देते हैं। फॉर व्हाट? गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि किसी भी, कोई भी भेदभाव के बिना ये हर इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, कि आपके पास ये जो राइट्स हैं, इनका अगर वॉलेशन होता है किसी भी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, on the basis of social, on the tradition of thought and belief system, और अगर इंडिविजुअल्स के इसमें, अगर फंडामेंटल राइट्स कोई भी 12 से 35 से कोई भी इसका वॉलेट हो रहा है ना, तो वो इंसान सिर्फ अकेले उस फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अगर उसको कहीं भी कोई भी पोस्ट में उसको प्रमोशन के लिए कहीं भी जाके, अगर उसको कोई भी वॉलेशन किसी भी राइट्स का हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, पेटिशन वगैरह फाइल कर सकता है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। सो जैसे कि, और
दे अपहोल्ड इक्वालिटी। अब बोला मैंने कि ये इक्वालिटी को सबकी अपहोल्ड करके रखते हैं, ऑल द इंडिविजुअल, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ इंडिया में जो लोग हैं, उनकी जो अगर कोई डिग्निटी के वायलेशन हार्म हो रही है, या फिर हमारे नेशन के बारे में कोई उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं, डिग्निटी को हार्म हो रही, तो वो इंसान या फिर वो नेशन, हमारी इंडिया है, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर हमारा, और ये जस्टिसेबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे। अब देखिए कॉमन सी बात है कि भाई अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो रहा है तो अपन लोग, वो जस्टिसेबल तो होगा कोर्ट में, है ना। एंड अब जैसे कि हमने पहले बताया कि जो फंडामेंटल राइट यानी जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी कि एक आइडियल डेमोक्रेसी यानी कि जहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं, किसी के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, किसी के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। सोसाइटी जो है वहाँ पे सब लोग इक्वल है, सबको इक्वली ट्रीट ट्रीट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, on the basis of gender, on the basis of belief system, on the basis of anything. They all are treated equally. So, if anyone uh, violate your fundamental rights, then you can directly approach the Supreme Court. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है। एंड अब हमारे जो, अब ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ हमें ही सिर्फ इंडियंस को ही क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स को उपलब्ध कराता है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो जो अगर हमारे यहाँ फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, जो कि अगर यहाँ कोई टूरिस्ट घूमने आ रहा है, किसी किसी भी पर्पज से आ रहा है इधर इंडिया में, तो उन लोगों को दिए गए हैं। बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है या फिर अलग टॉपिक बन जाता है, तो आप लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक रखे हैं। तो तो ये अगर हम एक और अगर बात करें, तो अगर ये हम बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनको हम ऐसा ही क्यों फंडामेंटल राइट्स का ही क्यों नाम रखें कि भाई ये मौलिक अधिकार क्यों है, ऐसा क्यों बोला गया। बिकॉज ये हमारे जो संविधान थी उससे प्रोटेक्टेड है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। यानी कि एक बेसिक, हर एक इंडिविजुअल, हर एक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर आ रही है हमारी इंडिया में सेलेक्ट इलेक्ट होके, तो उसका उसका भी ये दायित्व ऑब्लिगेशंस बनता है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, ना कि अपनी डिस्क्रिप्शन से वो नहीं चलेगी। तो इसीलिए बोला था कि ये क्या है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है, and which is the fundamental law of the land. They are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये इंडिविजुअल या पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी अगर मोरल हो, इंटेलेक्चुअल हो एंड मटेरियल हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इनके बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे कोई भी अगर पढ़ना है आपको, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये ओवरऑल डेवलपमेंट करने का इंसान का काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फंडामेंटल राइट्स आर द, दैट्स व्हाई वी नेम दिस राइट एज अ फंडामेंटल राइट्स, अदरवाइज they have no reason to describe this as a fundamental right. So that is the basic understanding of the fundamental rights। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स रखे गए, कितने मौलिक अधिकार रखे गए थे, ये अपन लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। जो कि ये सिर्फ इंट्रो था, कि ये सिर्फ परिचय था फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का, हमारा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोग अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग सब पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है,
बीपीएससी के बीच डिफरेंस क्या होता है, ड्यूटीज के बीच डिफरेंस क्या होता है, इन सबको और कंपेयर भी करेंगे अपनी कंट्री से प्लस अदर कंट्री से। एक होता नहीं पॉलिटिकल साइंस में कि भाई जैसे कि अगर अपन लोग पॉलिटिकल साइंस जिसका बैकग्राउंड रहा होगा ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन लोगों ने पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिक्स बिटवीन द नेशंस। सो ये आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ये सिर्फ एंड सिर्फ ओनली दिस वीडियो इज फॉर द इंट्रोडक्शन। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं क्या नहीं होते। सो होपफुली आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर शेयर नहीं शेयर कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ना, तो भाई कुछ नहीं करिए, आप फीडबैक दीजिए। आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे ही पता चले कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ। और भी इससे फीडबैक से ये पता चलता है कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उस गलती को मैं इम्प्रूव कर सकूँ और अपने जो लेक्चर्स हैं उन पे और क्वालिटेटिव लेक्चर्स में ला सकूँ। तो दिस इज द here we are describing the fundamental rights. So hopefully आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।